हेलो एवरीवन, वेलकम टू लवर्स टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपकी क्रश की, आपके न्यू लव की एनर्जीज को देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, और चाहे, क्योंकि ये तो जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। ओके, आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, बुक करा सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जर्नल है। ठीक है, जितना पार्ट रेजोनेट होता है उतना ही रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग आप अपनी बुक करा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस एक्सचेंज जरूर कर दो, पहले ही लाइक कर दो ताकि अच्छे लेवल से आपसे ये रीडिंग कनेक्ट भी हो और आपकी लाइफ में उतर के भी आए, और किसी भी तरीके की एनर्जीज आपके और मेरे बीच में ना बने, एनर्जीज बैलेंस्ड रहे, इसीलिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के क्रश, मेरे व्यूअर्स के न्यू लव, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। मेरे व्यूअर्स के क्रश की, मेरे व्यूअर्स के न्यू लव की फीलिंग्स बताइए, क्या महसूस कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के न्यू लव, मेरे व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स बताइए क्या है यूनिवर्स। ओके, कुछ कार्ड्स आपके सामने ही पॉप आउट हुए हैं, ले लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है जस्टिस। ओके, यहां पर है द लवर्स, यहां पर है टू ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द फूल एंड यहां पर है द सन। ओके, तो जैसे आपको दिख रहे हैं यहाँ पर कार्ड्स, राइट। मैं आपको जोडिक साइन बताऊं तो यहाँ पर जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की एनर्जीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा दिख रही है ये राशियां। तुला राशि और जिम्नाई यानी कि लिब्रा और मिथुन राशि की एनर्जीज मुझे बहुत दिख रही हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंह राशि भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि लियो। ठीक है, तो मैं जो एनर्जी देख रही हूँ यहाँ पर आपके क्रश की, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लाइक किंग लाइक पर्सनालिटी है, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत चार्मिंग। अगर ये फीमेल है तो बहुत ब्यूटीफुल ना, मुझे यहाँ पर बहुत एक ऐसी पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस देख लो इनका, या फिर पर्सनालिटी देख लो, बहुत अच्छे से खुद को कैरी करना, रिप्रेजेंट करना और अट्रैक्टिव हाँ, अट्रैक्टिव लगते हैं, क्योंकि अट्रैक्टिव लगते हुए अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, इनका अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, ये दिखते बहुत है, अच्छे लगते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं बात की जाए, थोड़ा सा ईगो भी आपको लगता होगा कि उस तरीके से एक्सप्रेस, देखो दिल के बहुत साफ होंगे और बहुत अच्छे होंगे, पर आपको लगता होगा कि फिर भी खुलकर नहीं बोलते हैं, खुलकर नहीं बताते हैं, थोड़ा सा ईगो, यहाँ पर थोड़ा सा ईगो हो सकता है इनके अंदर, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, बट कुछ ऐसा दिख रहा है खुद को, मतलब, या फिर ऐसा सामने वाले को मे भी लगता है। कभी क्या होता है ना, इंसान ईगोस्टिक भी नहीं होता, सब ठीक होता है, बट सामने वाले को लगता है कि यार ये कितना ईगोस्टिक है, ये कितनी ईगोस्टिक है, लाइक समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा बहुत प्रैक्टिकल टाइप है, या फिर प्रैक्टिकल एनर्जी में ये आपको देखते हैं, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, जो भी है, यहाँ पर चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करके चलना चाहते हैं, या फिर चलते हैं। ये कभी किसी के साथ, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, ये कभी किसी के साथ गलत नहीं करते होंगे या नहीं करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये पता है, और भी ऐसे हैं कि किसी के साथ गलत होते हुए देखेंगे ना तो बोलेंगे कि ये क्यों, ये कैसे, क्यों कर रहे हो, या समथिंग ऐसा कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो बोलते भी है, गलत करते हुए देख भी नहीं सकते हैं। तो एक रॉयल पर्सनालिटी मुझे इनकी दिख रही है, चाहे अब ये मेल हो फीमेल हो, एक रॉयल, ठीक है, लॉयल नहीं कह रही हूँ, लॉयल होंगी बट रॉयल कह रही हूं मैं यहाँ पर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर मुझे ये हो सकता है कि एक अच्छी पोस्ट में हो, गवर्नमेंट पोस्ट में हो सकते हैं, या फिर यहाँ पर जज, या फिर कह सकते हैं लाइक ना, मुझे ऐसा दिख रहा है सिविल सर्विसेज में हो सकते हैं ये, समथिंग ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। मतलब जो भी करते हैं कुछ अच्छा, मतलब कोई रेपुटेटिव पोस्ट इनकी हो सकती है। ठीक है,
बेसिकली जो यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि किंग लाइक पर्सनालिटी या क्वीन लाइक पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा, देखने को मिल रही है। ठीक है, और बात की जाए थोड़ा सा चीजों को लेकर कंफ्यूज जरूर है टू ऑफ पेंटिकल्स, कि हाँ ये सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, और ये एक्सेप्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ सोचते हैं तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ दिख रहा है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिख रहा है, क्योंकि आपके लिए भी काफी ऑप्शंस हैं, इनकी भी ऑप्शंस होंगे। मतलब एक खिंचाव सा महसूस करना, एक अट्रैक्शन सा, एक मैग्नेटिक पुल यहाँ पर बार बार फील होता है। राइट, आपको होता है, और ऐसे इनको भी होता है। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जहां पर चाहो ना चाहो, इग्नोर करो चाहे कैसे भी, या ये करें आप करो, पर फिर भी एक मन करता है कि यार चलो देख लें क्या देख लेते हैं। मतलब समथिंग ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर एक जगह पर घंटी नहीं बज रही है, दोनों के दिलों में घंटी बज रही है एक दूसरे को देखकर। ठीक है, बटरफ्लाइज कहते हैं ना, वो सिर्फ एक के पेट पे नहीं चल रही है, दोनों की एनर्जीज में दिख रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कंफ्यूज कि यार ये क्यों हो रहा है, क्यों मैं इतना सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, क्यों है, किस लिए है, क्या है, किस, मतलब बहुत चीजें चलती हैं। बट बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि है, क्यों, क्या, कैसे, वो अलग बात है, पर दिख तो रहा है कि कुछ तो है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है, कुछ तो हुआ है जो कि बहुत इंटेंस है, जो कि बहुत बहुत ज्यादा फील करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जहां पर द फूल का कार्ड है, तो बैलेंस करना है। द फूल का कार्ड है, बैलेंस करके चलना है, एक न्यू बिगनिंग करनी है, लाइफ को जीना है खुलकर। अभी भी खुलकर ही जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट हाँ आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर बहुत द सन का कार्ड एक पॉजिटिविटी को, एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन को जरूर दिखा रहा है। आप दोनों का साथ ना अब जुड़ सा गया है, या फिर भले ही आपने एक्सप्रेस किया हो, इन्होंने एक्सप्रेस किया हो, नहीं किया हो, पर एक दूसरे से ऐसे जुड़े हो कि अब कोई अलग नहीं कर सकता। समथिंग ऐसी कुछ एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर मुझे 11 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 19, 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स आप लोगों के लिए। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को, फिर पता चलेगा। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, यहाँ पर है द एम्परर, ओके, एंड बॉटम से 7 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, थोड़ा सा अवॉइड करते हुए तो दिख रहे हैं, डेफिनेटली ये करते हैं। ठीक है, ये अवॉइड करती हैं, क्यों? क्योंकि थोड़ा ईगो तो है, और थोड़ा नहीं, कुछ लोगों के पार्टनर में थोड़ा ज्यादा ही दिख रहा है द एम्परर के कार्ड से। ठीक है, मतलब इनको ऐसा लगता है कि नहीं यार सही नहीं है, कुछ इनके अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको नहीं तोड़ना है, खुद के रूल्स को, रेगुलेशंस को ना तोड़ना नहीं है, या फिर उनसे नहीं दूर जाना है। कुछ ऐसा दिख रहा है कि अपने उसमें ही चलना है, नहीं दिखाना है, नहीं बताना है। थोड़ा सा ये चीजें दिख रही हैं, है ईगो तो है भाई, और ईगोइस्टिक पर्सन से डील करना, इजीली वो बताए दिल की बात, बहुत मुश्किल हो जाता है। जस्टिस का कार्ड क्यों है, पर बताएंगे तो सही, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, यहाँ पर द लवर्स है, तो कहीं ना कहीं एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, एक लवर वाली फीलिंग तो है ना, तो बताएंगे तो सही, पर हो सकता है कि लेट हो, क्योंकि ईगो की वजह से। ईगो यहाँ पर क्लैश कर सकता है, या फिर ईगो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, जस्टिस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा ना वो बताएंगे, वो बताना चाहते हैं, इवन वो जुड़ना भी चाहते हैं, पर ऐसा है ना कि कुछ गलत ना हो जाए, ठीक है नहीं है, वो सोच समझ के करना चाहते हैं, जो भी करेंगे सोच समझ के ही करेंगे, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं करना, ऐसे कुछ भी नहीं है कि कुछ भी कर दिया या कैसे भी ना, समझ रहे हो आप, सोच समझ के करनी है चीजों को। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनको न्यू बिगनिंग करनी है आपके साथ, एक्सप्रेस करना है अपने लव को, अपने इमोशंस को यहाँ पर बताना है, बात करके, एक्सप्रेस करके बताना है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है कि एक्सप्रेस बोलना है, बात करनी है, बेसिकली आपसे कम्युनिकेशन करना है। ठीक है, बात करने की एनर्जीज को दिखा रहा है कि बात करनी है, एक्शन लेना है आपकी तरफ। ठीक है, बताना है, जो भी है जैसा भी है कहना है, क्योंकि कहते हुए दिख रहे हैं, आगे चलकर कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे, बताएंगे। द लवर्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड। तो ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी तो इनको ऐसा लगता है ना आपको देखकर, मतलब इतनी रोमांटिक फीलिंग्स या फिर इतनी फीलिंग्स यहाँ पर डेवलप होती है, इतना सब कुछ सोचते हैं कि चलो एक्सप्रेस कर ही देते हैं। जो दूरियां क्रिएट हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, एक दूरी क्रिएट होती हुई दूरियां दिख रही हैं फॉर द वर्ल्ड कार्ड, तो उन दूरियों को खत्म करना है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि खत्म करके बोल देना है, कह देना है, बता देना है, फील करा देना है। स्ट्रेंथ एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, तो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग करनी है। ठीक है, कैसे भी हो, कुछ भी हो, एक न्यू बिगनिंग करनी है आपकी तरफ, बताना है। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। तो यहाँ पर है टू ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, कैन यू सी, यहाँ पर टू ऑफ कप्स, द लवर्स एक साथ निकलना, आप देख रहे हो। ये बता रहा है कि यस, उनके दिल में है, इमोशंस है, एक कंफर्म पास्ट लाइफ कनेक्शन बता रहा है। वो बार बार सोचते हैं, पता नहीं क्यों आज तक इतने लोग आए लाइफ में, इतने लोगों से टकराए, पर जो आपके लिए फीलिंग्स है, जो ये आपके लिए फील करते हैं, ऐसा तो कभी किसी के लिए फील नहीं हुआ। और ये फीलिंग्स बहुत इंटेंस होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, कुछ समझ में नहीं आता, पर है, इतना जरूर समझ आता है कि कुछ तो है और है। ठीक है, इनको ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं द फूल का कार्ड है, देख रहे हो आप, एक न्यू बिगनिंग करनी है, आपके साथ ही करनी है। पता नहीं आप हो, आपके साथ वो, मतलब फिर भी सॉफ्ट है या फिर सॉफ्ट रहना चाहते हैं, मतलब उन सॉफ्ट जेस्चर या फिर सॉफ्ट कम्युनिकेशन या फिर बात करना, एज अ सॉफ्टनेस दिख रही है। भले ये हो सकता है कि औरों के साथ बहुत रूड हो, बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऐसे हैं, पर आपकी तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर जरूर दिख रहा है। भले वो एक्सप्रेस करें ना करें, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव जरूर है, बट ये एनर्जी दिख रही है बिकॉज ऑफ टू ऑफ कप्स कार्ड, इमोशंस है। भले ये छुपाएं, ये ना जताएं उस तरीके से, इमोशंस है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए बहुत जेलस्ड, आपके लिए बहुत फीलिंग्स, आपके लिए बहुत इंटेंसिटी है, वो बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी कुछ दिख रहा है। पर चीजें तो दिख रही हैं जो कि बहुत बहुत इंटेंशनली ये फील करते हैं। द फूल का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ वॉन्ड्स, तो आज नहीं तो कल डेफिनेटली 110% आपको लगता हो कि नहीं दी, ये नहीं बताएगा या नहीं बताएगी, मैं कितना वेट करूं ना, ऐसा कुछ फील होता है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से वेट ही कर रहे हो कि बताए भाई, बोले, एक्सप्रेस करे, पर नहीं कर रहे हैं। पर आने वाले समय में डेफिनेटली एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एट ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत बहुत अकेलापन, बहुत सोनापन, बहुत एंजाइटी समटाइम्स होती है, बहुत स्ट्रेस होता है, पर दिख रहा है सब कुछ ना अच्छा होते हुए, सब कुछ अपने हिसाब से होते हुए दिख रहा है। यहां पर दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हाँ, थोड़ा सा आपको लगता होगा बहुत रूड से हैं, समटाइम्स रूड बिहेवियर रखते हैं, रूडली बात करते हैं, पर करेंगे, बात तो करेंगे, एक्सप्रेस भी करेंगे। अब कैसे भी करें, सॉफ्ट वे में या रूड वे में, कैसे भी करें, पर करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा है, इंटेंस है, इमोशंस है। आपके क्रश को भी आपके ऊपर क्रश है, वो भी आपको उतना ही पसंद करते हैं जितना आप करते हो। बस हाँ, ऐसा है कि आप चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो, बता देते हो, मे भी दिखा देते हो, वो नहीं दिखाते हैं, बस इतना जरूर है। पर फीलिंग्स सेम ही दिख रही है। ठीक है, मेष राशि, यहाँ पर सिंह राशि मैंने आपको बताई थी, मेष राशि यानी कि एरीज भी दिख रही है। ठीक है, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी दिख रही है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पर 4 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर भी रिफ्लेक्ट हुआ है। तो ये कुछ और नंबर, 19 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, तो मैं बताया ही है आपको। तो ये कुछ नंबर्स हैं जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो यस, ये थी गाइस आज आप लोगों के क्रश की, न्यू लव की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं आप रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।